दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रशिया और अमेरिका दो ऐसे देश अगर वो दुनिया में किसी भी देश के साथ भिड़ जाएं तो उस देश का आप समझ सकते हैं क्या अंजाम होगा। वहीं पे उसमें से जो एक कंट्री है जिसका नाम रशिया है, रूस भी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो जो देश है वो अपने ही एक भाई के साथ, मतलब भाई मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा, यूक्रेन के साथ इस समय बहुत बड़े विवादों में है। पूरी वीडियो देखिए, सरल शब्दों में समझाऊंगा, सटीक जानकारी दूंगा इस मुद्दे के बारे में कि रशिया और यूक्रेन का विवाद क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, रशिया जो 1991 में 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। वहां पे जो यूक्रेन था वो भी उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब ये सोवियत संघ टूटा तो उस सोवियत संघ के साथ लगभग 15 देशों की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। 15 देशों का विभाजन हुआ, तो इन 15 देशों में यूक्रेन भी शामिल था। सबसे बड़ा जो देश था, ठीक है, वो रशिया था। सबसे बड़ा देश रशिया होने के बावजूद ये 14-15 देशों में बट गया था। आप समझ सकते हैं कि ये जो सोवियत संघ था वो कितना विशालकाय प्रायद्वीप के रूप में हुआ। इसको प्रायद्वीप बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विशालकाय था। इसके साथ साथ इसमें यूरोप, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस प्रकार के बहुत सारे देश थे, लगभग 15 देश इसमें थे। तो मुद्दा यह है कि भाई ये आजकल यूक्रेन, ये विवाद क्यों है इसके भी, रशिया के भी। जब रशिया और यूक्रेन भाई भाई थे 1991 से पहले, ये सब साथ में हुआ करते थे, तो आज के समय ये विवाद क्यों है। देखिए, ये विवाद आज से नहीं है, ये विवाद लगभग मैं बात करता हूं सन 2014 की। अगर आप लोग थोड़ा करंट अफेयर में एक्टिव रहते हो या आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 से जो रशिया था उसकी नजरें यूक्रेन के ऊपर थी। अब यूक्रेन के ऊपर नजरें क्यों थी? यूक्रेन कोई एक कोई ऐसा देश थोड़ी ना, वो भी एक नॉर्मल देश है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना गलत होगा। यूक्रेन के पास जो गैस रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम्स हैं, जो प्राकृतिक खनिज भंडार हैं, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ मैं आपको यूक्रेन की फोटो दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैस और नेचुरल जो संपत्तियां हैं वो हैं। रशिया की नजर उस पर पड़ गई कि भाई साहब ये तो सारी चीजें यूरोप में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये यूरोप कंट्रीज को सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। यूरोप वाली जो कंट्रीज हैं, जितनी उसके आसपास की कंट्रीज हैं, वो भी अपना फायदा देख रही हैं, वो भी यूक्रेन के सपोर्ट में आ रही हैं। इसीलिए आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ गया है। जो यूके है हमारा, जिसको ब्रिटिश भी बोलते हैं, वो भी यूक्रेन के साथ आ गया। यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के साथ आ गए हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो प्राकृतिक गैस भंडार है, वो आपका इसके क्रीमिया एक इसका नीचे का पार्ट है, जो अपना यूक्रेन है, क्रीमिया इसके नीचे का पार्ट है। तो क्रीमिया में इसका प्राकृतिक भंडार बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो क्रीमिया के ऊपर जो प्राकृतिक भंडार इसका पाया जा रहा है, तो रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया, मतलब अपना कब्जा जमा लिया क्रीमिया के ऊपर। मतलब उसका जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तब से ये जो विवाद है ये बहुत ज्यादा आ रहा है। यूरोप को भी उससे सप्लाई नहीं मिले, क्योंकि जब रशिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर यूरोप वगैरह को भी सप्लाई मिलना मुश्किल हो गई है। इसीलिए यूरोप सारी कंट्रीज वगैरह रशिया के खिलाफ आ रही हैं। अमेरिका ने तो फौज भी तैयार कर दी है कि अगर कोई भी ऐसा हमला होता है या यूक्रेन के ऊपर रशिया कभी भी हमला करती है तो अमेरिका यूक्रेन के साथ आएगा और बहुत ही गलत परिणाम भुगतने को मिलेंगे रशिया के ऊपर। ये अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ये मुद्दा क्या है। तो ये मुद्दा ये है कि वहां के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। देखिए, जो क्रीमिया शहर है, यहाँ पर तो 2014 में इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब जो रशिया है वो हल्के हल्के यूक्रेन को अपने चपेट में ले रहा है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, उसका नाम मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, वो है बोनमास करके, ठीक है। बोनमास दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। बोनमास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है बोनास्क और ल्यूनास्क, ठीक है। ये बोनास्क और ल्यूनास्क दो अलग अलग शहर हैं जो आपके यूक्रेन के अंदर पड़ते हैं। यहां से इस दोनों को हल्के हल्के से रशिया ने इन पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले रशिया ने इसके 4 सैनिकों को मारा था यहाँ पे यूक्रेन में। उसके बाद से हल्के हल्के इस पे कब्जा होना स्टार्ट हो गया है। तब से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ रही है और वहां के लोग इसके बाद का विरोध इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है 1991 से पहले तो हम लोग यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे। अब जब 1991 से पहले हमारे खून में वही खून है जो रशियन लोगों के खून में है, तो हम लोग इसका विरोध क्यों करें। और रशिया एक बड़ा डेवलप कंट्री है,
तो वहां पे वो लोग क्यों ना जाएं, क्योंकि वो सुपर पावर कंट्री है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, चलो इसीलिए वहां के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें जो बात कर लेते हैं कि ये जो 15 देशों के तो बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये 15 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। 15 देश कौन कौन से हैं। अब आपने एक चीज सुनी होगी 2007 से पहले G7, ठीक है, G8 सुना होगा। G8 देशों में क्या होता था, G8 देशों में 8 देश हिस्सेदारी करते थे, जिसमें रशिया भी पार्टिसिपेट था। जब से उसने इसके बोनमास के ऊपर जो इसका एरिया था वहां पे जब से इसने कब्जा किया, ठीक है, बोनमास के ऊपर जब से कब्जा किया इसने, तब से इसको G8 से रशिया को निकाल दिया गया, ठीक है। तभी से ये G7 बन गया। ये है इसके पीछे की कहानी। क्योंकि कोई भी ग्रुप होता है वो अगर कोई भी उसका देश कोई भी गलत कार्य करता है तो वो उसकी नागरिकता छीन लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से G7 से रशिया अलग हुआ, शायद आपको पता चल गया हो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नाटो की मैं बात कर रहा हूं इसमें लगभग ये सारे अच्छे अच्छे देश हैं, शायद अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारे देश हैं। तो रशिया अब इसका हिस्सा नहीं। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हुई थी, तो क्या अब ये जो नई वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर थर्ड, क्या ये हो सकती है? देखिए इसका होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है और अमेरिका यूक्रेन के साथ है। तो रशिया किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला। पहली वर्ल्ड वॉर जो आपको पता है 1914 से 1918 तक हुई थी, 1914 से 18 के बीच में हुई थी। 1939 से 1945 के बीच में दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। अब क्या पता ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, जो दुनिया के विशेषज्ञ ये चीजें मान रहे हैं कि ये क्या पता थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका, जो एक अमेरिका कंट्री है, अमेरिका इसके खिलाफ क्यों है? देखिए अमेरिका इसके खिलाफ इसीलिए है क्योंकि जब दोनों प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो दोनों सुपर पावर कंट्रीज होते हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई भी लड़ाई होती है तो दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हो, वो एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आए। हालांकि वो सुपर पावर है लेकिन रशिया भी कम नहीं है, इसीलिए रशिया इस समय रशिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता रहता है। रशिया जो एक प्रकार का मान लीजिए एशिया भी कंट्री मान लीजिए, क्योंकि उसका बहुत सारा हिस्सा एशिया में भी है, बहुत सारा हिस्सा यूरोप में भी है, ठीक है। तो अमेरिका किस प्रकार से इसके साथ ये सारी चीजें करेगा वो तो आगे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं भारत का इसमें क्या योगदान है, भारत किसका साथ देगा। देखिए भारत रशिया का हमेशा से दोस्त बताया जाता है और रशिया भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त बताया जाता है। रशिया ने 1971 की जंग में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आपको शायद याद हो, ये कहानी ध्यान से सुनना अगर आप लोग इस वीडियो तक रुके हो। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी, जब बांग्लादेश बनाया गया था, इसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था। ये मैं अपनी तथ्यों से नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग इंटरनेट पे जाके खोज सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान की मदद करने के लिए उसने जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसमें अपना जो जहाज था, जो जहाजी बेड़ा था, वो भेजने के लिए तैयार हो गया था भारत के खिलाफ, अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ से। ये बात पता चली रशिया को। रशिया और भारत ने उसी दौरान एक मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर किए थे कि अगर आपको कोई युद्ध में परेशानी होती है तो हम आपका साथ देंगे, और अगर आपको होती है तो हम आपका साथ देंगे। इसी मुकाबले में आगे रहने के लिए भारत ने अमेरिका का जो पक्ष था, जो पाकिस्तान की तरफ था, उसको हटाने के लिए रशिया से मदद मांगी। रशिया ने फौरन ही अपना जो पनडुब्बी के साथ, जो एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के साथ जो जहाज था, जिसमें बहुत सारे टैंक, बहुत सारे एयरशिप्स वगैरह थे, वो भारत के लिए, भारत के हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर से होते हुए भेज दिए। तो जब वहां से भेज दिए तो अमेरिका को पता चल गया कि ये भी कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक जहाज है, अगर मुझसे इसका युद्ध होगा तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और तब तक रशिया का जहाज उसका पीछा करता रहा जब तक कि वो वहां से हट नहीं गया। तो ये मान लीजिए कि कितना हमारा बेहतरीन दोस्त है रशिया, जो हमारी मदद करता है। आगे चल के भी रशिया ने हमारी बहुत सारी मदद की है। तो इस प्रकार का ये मुद्दा है। अगर भारत को आगे, अगर भारत इसके साथ कभी भी कुछ भी युद्ध होता है तो मेरे हिसाब से भारत को रशिया के साथ आना चाहिए, क्योंकि रशिया ने भी समय समय पर अपना जो दोस्ती का परीक्षण है वो दिया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विवाद समझ में आ गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, थोड़े से हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें और ऐसी जानकारी के साथ